नमस्कार। एक दुखद और बताना चाहेंगे दुखद समाचार ये है कि 26 वर्षीय आईपीएस पहली पोस्टिंग पर जाते हुए सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हर कोई आईपीएस बनना चाहता है पर हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। मजाक नहीं है जनाब, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और ख़ास करके वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की हो पर उसका अंत इस तरह से हो, शायद भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। एक खबर जो दिल दहला देने वाली है। इस समय जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये उसी युवक जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है और 26 वर्ष में उन्होंने अपने माता पिता के सपनों को और अपनी मेहनत को एक उड़ान दी है। और वहीं पर पहली पोस्टिंग में जाते हुए उन्होंने इस दुनिया को, अपने माँ बाप को ही अलविदा कह दिया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर खुद बोल रही है कि कितने जुनून से ये वर्दी पहनी होगी और किस कदर इन्हें एक आईपीएस तैनात किया होगा और अपनी पहली पोस्टिंग किस कदर खुशी से जा रहे होंगे। ना जाने माता पिता का आशीर्वाद, कितनी दुआएं साथ में, कितनी मनोकामनाएं की होंगी इस ओहदे को पाने के लिए, इस मेहनत के आखिर अपनी मंजिल को पाने के लिए। वहीं पर बताना चाहेंगे 26 वर्षीय आईपीएस अधिकारी की पहली पोस्टिंग पर जाते समय सड़क दुर्घटना में जान चली गई। बताना चाहेंगे हसन, आप कर्नाटका की खबर जो आ रही है, अपनी पहली पोस्टिंग लेने जा रहे 26 वर्षीय आईपीएस अधिकारी की हसन जिला में एक सड़क दुर्घटना में मौत होगी। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार हम आपके समक्ष एक खबर साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन कर्नाटका कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना रविवार शाम को ही जब वह जिस पुलिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उसका टायर कथित तौर पर हसन तालुक में किटाने के पास फट गया, जिसके बाद चालक ने ड्राइवर ने निरंतर खो दिया और वाहन सड़क के किनारे घर और एक पेड़ से जाकर टकरा गया। पुलिस के अनुसार हर्षवर्धन होलेनारा सीपुर में बताना चाहेंगे पर्यवेक्षण सहायक पुलिस यानी कि एएसपी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए हसन जा रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर्षवर्धन के सिर में गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत होगी, जबकि चालक जो मंजे घोड़ा को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने कहा कि आईपीएस अधिकारी ने हाल ही में मैसूर में कर्नाटका पुलिस अकादमी में अपना 4 सप्ताह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी की थी और वहीं उसके बाद वहीं पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हासन मैसूर राजमार्ग की किटाना सीमा के पास एक भीषण दुर्घटना में परिवीक्षाधीन आईपीएस यानी कि आईपीएस जो कि अधिकारी थे यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्षवर्धन की मृत्यु के बारे में सुनकर दुख हुआ। ये बहुत दुखद है कि ऐसी दुर्घटना तब हुई जब वे आईपीएस कार्यालय का कार्यभार संभालने जा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वर्षों की कड़ी मेहनत रंग ला रही, एक पोस्ट में कहा, उन्होंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर्षवर्धन की आत्मा को शांति मिले, मृतक के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। बिल्कुल, हमने कहा कि हर्षवर्धन जो कि एक सपने संजो कर जा रहे थे, आंखों में कई उम्मीदें लेकर जा रहे थे कि किस तरह से देश और देशवासियों की सेवा करेंगे एज ए असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर। और वहीं पर उन्हें नहीं पता था ये यात्रा जो है उनकी अंतिम यात्रा होगी और रास्ते में ही यानी कि ज्वाइनिंग करने से पहले ही उस पोस्टिंग पे जाते हुए रास्ते में ही वो कई दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, अपने माता पिता से इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा, पहले बार कहते हैं इस लाइफ का कोई पता नहीं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अब खुद सोचिए, हर्षवर्धन के माता पिता जिन्होंने जाने कितनी कड़ी मेहनत के बाद अपने बच्चे को इस मंजिल तक पहुंचाया होगा। मंजिल कोसों दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी पर थी। यानी जब वो अपनी पहली पोस्टिंग पर जा रहे थे अपना कार्यभार संभालने के लिए एज ए असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर, और रास्ते में उनकी गाड़ी, जिस पुलिस की गाड़ी में वो जा रहे थे, उसका टायर फटा और टायर फटने के बाद वो गाड़ी जो थी वो एक घर से टकराई, उसके बाद एक पेड़ से टकराई जिसके चलते हर्षवर्धन को सर पर गंभीर चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान हर्षवर्धन ने दम तोड़ दिया। वाकई ही दिल दहला देने वाली खबर है। 26 वर्षीय हर्षवर्धन
जिन्होंने वर्दी तो पहनी पर कार्यभार संभालने से पहले ही, पोस्टिंग से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। खुद सोचिए उस माँ बाप का आज क्या हश्र हुआ होगा, उस परिवार का जिस परिवार की वो आँख का तारा थे, जिसके जिगर का वो टुकड़ा थे, जिन माता पिता ने एक उज्जवल भविष्य की कामना की होगी हर्षवर्धन के लिए। पर आज वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को, अपने माता पिता को और अपने परिजनों को अलविदा कहकर चले गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो देख रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर हर्षवर्धन के लिए लिखेगा। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान हर्षवर्धन की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। हमें भी नहीं सोच सकते कि अगले क्षण, हम सोचते तो बहुत कुछ है, हर चीज़ की कामना करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर ये नहीं पता कि अगले क्षण में क्या हो जाए। ज़िंदगी, लाइफ ये एक पानी का बुलबुला है, कब ये बुलबुला फट जाए और हम दुनिया से बिल्कुल लुप्त हो जाए, कोई नहीं जानता। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।